वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा 8th क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और हमारा टॉपिक है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस में सबसे पहले हमें पता होना जिन चीज़ों का ज़रूरी है वो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। जब तक हमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का नहीं पता होगा तब तक हम टेंसेस हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो तीन है ये बिल्कुल बेस है टेंसेस की, और जब तक हमें इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा हम टेंसेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये तीनों चीज़ें आती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकिन टेंसेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ें हैं, ये तीनों हैं, इसलिए हम ये तीन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे बाकी जो 5 चीज़ें रह गई हैं ना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? आप 6th 7th 8th में आके ये तीसरा साल है, आपको पढ़ते रहे नाउन के बारे में। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन जो है वो किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम है। Noun is the name of person, place और thing। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है आप लेते हो कायदे आजम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है सर, कायदे आजम कराची। ठीक है, कायदे आजम और कराची हमने 2 एग्जांपल्स इसकी नाउन की लिख ली हैं। अब हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है ये भी आप पढ़ चुके हुए हो 6 में भी 7th में भी। अब आप 8th क्लास में हो, अब ये चीजें आपको रट जानी चाहिए कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। लेकिन आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपने आगे टेंसेस पढ़ने हैं, तो आपके इसको रिसेंटली पढ़ा हुआ जो होता है वो नहीं भूलता, तो इसलिए मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ। प्रोनाउन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमने नाउन को ना यूज करना हो वहां पे हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं इसका। ठीक है, प्रोनाउन इज प्लेस ऑफ नाउन। अब हम देखें, ऐसे आप लिखते हो कायदे आजम पे, तो कायदे आजम पे आप ऐसे लिखते हो तो हर जगह ये तो नहीं ना लिखते कि कायदे आजम ने ये किया, कायदे आजम ने वो किया, ये नहीं कहते। ठीक है, हम उनकी जगह हम ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए शी, फिर इट, फिर उसके बाद आ जाता है, फिर हम बहुत से लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो दे आ जाता है। ठीक है, अब ये इसकी एग्जांपल होगी। अब वर्ब की तरफ हम आ जाते हैं। वर्ब शोज एन एक्शन। अच्छा जी, वर्ब जो होता है ना ये किसी भी काम को जाहिर करता है। ठीक है, अभी हम कोई भी काम करना, वर्ब होता है फेल काम। ठीक है, ये किसी भी काम को जाहिर करता है, शोज एन एक्शन। अभी हम प्रोनाउन को देखते हैं, तो प्रोनाउन की आगे ना 3 केसेस हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन हैव 3 केसेस। ठीक है, अब वो 3 केसेस कौन से हैं? सबसे पहला है सब्जेक्टिव, सेकंड है पहला सब्जेक्टिव, सेकंड आ गया है पोजेसिव, और थर्ड है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के आगे 3 हालतें हैं। ठीक है, अगर इजी आप
कहना चाहते हो तो उसको ले लो कि प्रोनाउन की आगे 3 हालतें होती हैं, एक सब्जेक्टिव होती है, सेकंड पोजेसिव होती है और थर्ड ऑब्जेक्टिव होती है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा ही, सब्जेक्टिव में ही, शी, इट। सेकंड आ जाएगा आपका ही को हम चेंज कर देते हैं, पोजेसिव इसकी हालत होती है हिज और ऑब्जेक्टिव हालत होती है इसकी हिम। शी की हर और हर। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम नाउन को आप एक साइड पे कर लेते हैं, नाउन मैंने रेज कर दिया है। अब हम इसकी हालतों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली आ जाएगी सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ही, पोजेसिव इसकी होगी हिज और ऑब्जेक्टिव होगी हिम। शी की होगी हर, इसकी पोजेसिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों जो है ना वो हर ही होगा। इट की होगी इट्स, इट। यू की होगी योर, यू। अब थर्ड अब आ जाएगा दे, देयर, देम। ये चीजें ना आपने तैयारी नहीं, आगे आपको एक्टिव पैसिव में भी बहुत हेल्प देंगी। अच्छा जी, अब इतना हमारा हो गया आई, माय, मी। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का पता होना चाहिए आपको, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, अच्छा यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन सा आता है? फर्स्ट पर्सन होगा आई, मैं। ठीक है, सेकंड पर्सन होगा यू, थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट या दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन जो हमारे सामने है तुम हो, और थर्ड पर्सन होगा जो गायब है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड जो हमारे सामने है, थर्ड जो गायब है। ये चीजें आपके लिए ना टेंसेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का पता हो और दूसरा आपको सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव का पता हो। ठीक है, वर्ब तो आपको पता है काम करना होता है, गो हो गया, ईट। ये जो काम कोई भी करना है, खाना पीना, सोना, जागना, ये सारा जो है ना ये वर्ब है, ये सारी चीजें वर्ब है। अब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। टेंसेस, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब ये ना हमने साथ नोट करते रहना है कि टीचर ने क्या क्या पहले पढ़ाया है और क्या क्या बाद में। हमने नाउन भी पढ़ लिया है, प्रोनाउन भी पढ़ लिया और वर्ब भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अपने टेंसेस पे। टेंसेस टाइम, बाकी कहीं मेरा घूम गया। नहीं आप 3 कर दें, आगे तो चलेंगे। ज़माने होते हैं, ठीक है, टेंस होते हैं। आप 3 कर लें, 3 किसी को याद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
प्रेजेंट के आगे 4 होते हैं टाइप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। आगे पास्ट की भी 4 है और फ्यूचर की भी 4 ही है। यही चारों आगे पास्ट के हैं और यही चारों आगे फ्यूचर के हैं। इन प्रेजेंट की जगह हमने क्या लगा देना है, पास्ट लगा देना है और फ्यूचर लगा देना है फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट की जगह हमने पास्ट लगा देना है यहाँ पे और फ्यूचर लगा देना है। ठीक है, बाकी यही है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर की भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही ये हो गया। अभी हमने सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सबसे पहले को जो हमारे पास है। ठीक है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमने सबसे पहले पढ़ना है, हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट में हम सबसे पहली टाइप इसकी पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ये हो गया। अब हम सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे पहचान। ता है, ती है, ते है, वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, वगैरह आता है। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। अब ये फिक्रा कैसे बनेगा उर्दू फिक्रे का? वो काम करता है, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। ये हमारे उर्दू फिक्रे की पहचान हो गई है। अब इससे आगे सेकेंड हम इसकी देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी होगी फर्स्ट। अब फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन इसमें ना हम हमारे कुछ होंगे ना उनके साथ हम जो हमारा वर्ब होगा और उसके साथ हम एस और ईएस का इजाफा करेंगे और कुछ के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा
गया ना, जैसे अहमद एंड सारा, तो मतलब इनके साथ भी हम इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। अहमद एंड सारा मतलब ये दो नाम आ गए ना, दो बंदों का जिक्र हो रहा है, प्लूरल का जिक्र हो रहा है, तो हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं करना उनके साथ भी, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके हेल्पिंग वर्ब है ना, जो वैसे सिंपल सेंटेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में इसके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। इसमें इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए ना हम इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि डू किन के साथ लगता है और डज किन के साथ लगता है, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर नेम प्लस सिंगुलर नेम के साथ डज लगेगा। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एस और ई एस का इजाफा हमने इन वर्ड्स के साथ करना है, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। और तब जब हम डज लगा देंगे ना, तब वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। तब वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ आएगा डू। इतनी बात की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जब मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी, साथ में एग्जांपल भी दूंगी आपको, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं सिंपल। अब हम सेंटेंसेस शुरू करते हैं और साथ साथ एग्जांपल्स देते जाते हैं। ये इतना आप नोट साथ साथ कर लिया करें, ताकि आपको बाद में जरूरत ना पड़े देखने की, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, साथ साथ नोट कर लिया करें। अब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ई एस प्लस वो स्कूल जाता है। He goes to school, ठीक है। ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। वो स्कूल नहीं जाता है। अब इसका हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस
पता है सिंपल में हेल्पिंग वर्ड नहीं होगा, ठीक है, सिंपल में हेल्पिंग वर्ड नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव बनाते हुए हमने हेल्पिंग वर्ड लगाना है। He does not go to school। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ही है और यहाँ पे गोज क्यों नहीं आया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डज के साथ, डू के साथ यहाँ पे हमने es लगाया हुआ है ना, यहाँ पे हमने es जो लगाया हुआ है, तो ये वाला es भी, ये वाला ना, ये वाला es यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और आपने अब इसके साथ es का इजाफा नहीं करना, ठीक है। He does not go to school होगा, he does not goes to school नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो es था ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला अब हमने यहाँ पे जो es लगा दिया, डज हमने कर दिया है, तो हमने यहाँ पे es नहीं लगाना। He does not go to school। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इसको अभी क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो स्कूल जाता है? ही, अब इंटरोगेटिव बनाते हुए हमने क्या करना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में ले आना है इंटरोगेटिव में, ठीक है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने कभी भी नहीं भूलना। क्या वो स्कूल जाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने कभी भी नहीं भूलना। अब आप बताएंगे मुझे समझ आ गई है कि नहीं, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें नाउन, प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब, ठीक है। वर्ब कोई भी काम होता है ना, जैसे यहाँ पे गो आ गया ना, वर्ब आ गया, ठीक है। आपको मैंने नाउन का भी बता दिया, प्रोनाउन का भी बता दिया, प्लस आपको वर्ब का भी बताया सबसे पहले। फिर आपको प्रोनाउन जो है वो उसकी तीन केसेस होते हैं, तीन उसकी हालतें होती हैं, एक सब्जेक्टिव, एक पोजेसिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो हालतें आपने देख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट जो है ही के आगे हिज उसकी पोजेसिव है और जो हिम है वो उसकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पढ़ा था। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो है वो जो फर्स्ट पर्सन होगा आई और सेकंड पर्सन होगा यू और थर्ड पर्सन होगा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो गायब है, ही शी इट, ठीक है। वो हो गए, ये चीजें आपकी हो गई। फिर हमने प्रेजेंट, फिर हमने टेंसेस, हम टेंसेस पे आए थे। टेंसेस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वो तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर आगे उनकी हमने चार उनकी टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहली प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमने आज पढ़ा है। उसकी हमने पहचान पढ़ी है, ता है, ती है, ते है, उसकी पहचान होती है, उसका फार्मा वर्ब पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखे हैं। फिर उसके बाद किनके साथ एस और एस का इजाफा किन वर्ब्स के साथ होता है और किनके साथ नहीं होता, हमने ये देखा है। फिर उसके बाद हमने पहले सिंपल सेंटेंस बनाया है, फिर हमने नेगेटिव बनाया है, फिर हमने इंटरोगेटिव बनाया है। ये आपके हो गए सेंटेंसेस। और
आपका आज का टेंस हो गया है कंप्लीट और ये आपने तैयार करना है अच्छी तरह से। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी आपको के मुश्किल वाली बात है तो वो कोई भी नहीं है। आपने घर में बैठे हुए आपका होमवर्क ये है कि आपने ये जो सेंटेंसेस है सिंपल सेंटेंसेस के 2 सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव के 2 और इंटरोगेटिव के 6 सेंटेंस आपने बनाने हैं। ठीक है, ये आपका काम हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज।